ओम बड़ा देवाय नमः, ओम बड़ा देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः। भगवान बड़ा देव ने जब कलयुग में ये जाना कि कलयुग में ना जप, ना यज्ञ, ना तप, ना भक्ति, इससे जब सभी विचलित हो जाएंगे तो एक ऐसा ज्ञान दिया जिसे स्वरोदय ज्ञान कहते हैं। स्वर के द्वारा, नाड़ी के द्वारा, अपना शरीर के शोधन के द्वारा ही हर तरह की विद्या प्राप्त कर सकता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक जीव अपनी नाक के छिद्रों के द्वारा सांस जो ग्रहण करता है उसका विसर्जन करता है। यही सांस प्रत्येक जीव का प्राण है और इसी प्राण को हम सूर्योदय विज्ञान कहते हैं। सूर्योदय विज्ञान यही है। यदि नाक के बाएं छिद्र से स्वर चलता है तब इसे चंद्र की स्थिति कहते हैं और इसे इड़ा भी नाम दिया गया है जो आप चित्र में देख रहे हैं। और जब दाहिने तरफ स्वर चलता है तो इसे शूर स्वर कहते हैं, इसे पिंगला कहा जाता है। और जब दोनों स्वर चलते हैं तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब आप स्वर के बारे में बार बार समझ रहे हो, बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। आप अपने हाथ को ऐसा करिए सामने और सांस से नाक से जैसी ही हवा निकलती है, जिस छिद्र से ज़्यादा हवा निकले, यदि इस तरफ से दाहिने स्वर से निकलती है, दाहिने तरफ से ज़्यादा निकलती है तो दाहिना स्वर चलता है और बाएं स्वर से निकलती है तो बाएं स्वर चलता है। ये इसकी जब दोनों से बराबर निकलती है तो इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यह स्वर चलता रहता है। चंद्र की इसी स्थिति में से इड़ा कहते हैं और यह शीतल होता है। कैसा होता है? शीतल होता है। नाक के दाहिने छिद्र से जब चलता है तो इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और ये गर्म होता है, इसे गर्म स्वर कहा जाता है। और दोनों छिद्रों से जब चलता है तो सुषुम्ना क्रूर होता है, इसमें क्रूर काम किए जाते हैं। दिन में चंद्र स्वर अर्थात बाएं स्वर को ही चलना चाहिए और रात में ज़्यादातर शूर स्वर को, क्योंकि रात शीतल होती है इसलिए शूर स्वर चलता है। जब अर्थात हमारे नाक के छिद्र से ज़्यादा हवा दाहिने तरफ से रात को निकलना चाहिए और दिन में बाएं तरफ से निकलना चाहिए। जिस छिद्र से स्वर चल रहा हो यदि उसी करवट लेट जाए। अब देखिए स्वर को क्या है, रात में अगर चलाना है, दूसरा स्वर चल रहा है तो आप स्वर बदल सकते हैं। अगर आपका जो स्वर चल रहा है दाहिने चल रहा है तो दाहिने तरफ आप लेट जाइए तो स्वर चेंज हो जाएगा। तो स्वर बदलने के लिए जो स्वर चल रहा है उसी करवट आप लेटिए तो स्वर बदल जाता है। एक और विधि है स्वर बदलने की। यदि आपका जो स्वर चल रहा है उसी से आप श्वास को खींचे, बाहर खींचे और दूसरे स्वर से निकालिए। जो स्वर चल रहा है उसी से खींचे और बाएं दूसरे स्वर से निकालिए तो स्वर चेंज हो जाता है, बदल जाता है। बंद वाले स्वर को अंगूठी या अंगुली से दबाए चल रहा है, स्वर की लंबी सांस लेने से भी ये बदल जाता है। तो जिस तरफ का स्वर चल रहा है उसी तरफ। अब ये स्थिति आती है कि स्वर के दाहिने बाएं चलने से क्या क्या होती है। अब ये विज्ञान है, ज्ञान है। अगर आपका जब घर से निकलते हैं, ध्यान से सुनिए, तो जो स्वर चल रहा है, यदि दाहिने स्वर चल रहा है दाहिने पैर को आगे निकालिए, बाएं स्वर चल रहा है बाएं पैर को आगे निकालिए। जिस तरह का स्वर चल रहा है उसी तरह से आपको आदान प्रदान। अब किसी को कोई वस्तु देना है, आपको सिद्ध करना है, तो अगर दाहिने स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ से दीजिए, बाएं स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से दीजिए। तो घर से निकलते वक्त इन स्वरों का ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं स्वरों के तरफ से सभी आदान प्रदान करना चाहिए। इन्हीं स्वरों से हर चीज़ चलती है, ज्ञान विज्ञान सभी चीज़ इसी स्वरों से है। और यदि आपका स्वर बार बार चेंज नहीं होता है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। अब इसमें यह बताया है कि अगर किसी उच्च स्थान वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, राजा के पास, गुरु के पास, जो आपसे उच्च स्थान वाला है, तो उसे अपने स्वर की तरफ ही बैठना चाहिए। जैसे मेरा ये स्वर चलता है तो मैं इसी तरफ दबा के बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर किसी से मतलब करना है, क्रूर बात करना, मतलब निकालना है उसे, तो उसे बाएं स्वर की तरफ बैठ जाइए, आपका मतलब निकल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। चंद्र स्वर से पास की दूरी, यदि बहुत कम समय के लिए जाना है तो चंद्र स्वर के द्वारा, जब चंद्र स्वर चल रहा हो तो पास की दूरी आप जा सकते हैं। लेकिन लंबी यात्रा करना है तो प्रभावशाली स्वर होना चाहिए। वो कौन सा होता है? शूर। ये प्रभावशाली होता है, गर्म होता है, इसमें अन्य सारी चीज़ें होती हैं।
सुषुम्ना स्वर, जिससे बराबर दोनों छिद्रों से बराबर दूरी से सांस चल रही हो, उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ में ज़्यादा काम आता है या क्रूर काम करने में आता है। मैं अब क्रूर काम करने के लिए आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप चोरी, डकैती, हत्या करें, इसमें सुषुम्ना का बड़ा महत्व होता है। लेकिन ये पूजा पाठ करने में भी और बाकी किसी कार्य में ये ज़्यादातर उपयोग नहीं आता है। आज मैंने ये बताया, इसमें स्पष्ट रूप से है पिंगला नाड़ी, इडा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, पिंगला, इडा नाड़ी, चंद्रशूर, पिंगला नाड़ी, आपकी शूरशूर, सुषुम्ना नाड़ी जब दोनों से बराबर चल रही है, चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये भगवान बड़ा देव ने जब ये जाना कि आगे आने वाले इन युगों में, कलयुग में, जब आदमी, मनुष्य जब तप और बहुत सारे साधन उसके पास नहीं रहेंगे, वक्त ही नहीं रहेगा, तो स्वर के द्वारा आप अपनी साधना कीजिए, स्वर के द्वारा आप अपनी सिद्ध कीजिए और सभी काम आपके सिद्ध होंगे। ये भगवान बड़ा देव ने हमें इतनी अमूल्य विद्या दी है, इतना बड़ा ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है। आप इसको आगे बढ़ाइए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए, जिसमें विज्ञान सभी तरह फैलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बड़े देव बाबा की। ओम नमः शिवाय। ओम।